ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, आज 25 मई 2025। मैं हमेशा याद दिलाया करता हूँ, इस महीने में एक बार ऐसा संयोग आता है कि डेट और हमारा जो माह है वो मिल जाता है। तो आज 25 तारीख है और आज विशेष रविवार है। तो रविवार को आप सभी जानते हैं, हम सभी क्या सुनते हैं आज के दिन? अव्यक्त बाप दादा से रिवाइज डेट की मुरली सुनते हैं। लेकिन जब भी मुरली सुने ऐसे ही समझे कि बाबा ने आज इसी दिन मेरे लिए मुरली चलाई है। ये ना समझे कि आते मुरली पुरानी है, 15 साल पहले की है, 20 साल पहले की है। ऐसा नहीं भाई बहनों, बल्कि मुरली मुरली है और मुरली हमेशा ताजगी बनी रहती है। और जिस दिन भी मुरली चलती है बाबा ऊपर से आज भी हम सबको ब्लेसिंग देते हैं। तो आज की मुरली का रिवाइज डेट है 4/9/2005। 4/9/2005 अर्थात 20 साल पहले की मुरली है। तो मुरली का हेडिंग है शिक्षा के साथ। ध्यान से सुनिए सभी। शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो तो क्या होगा? दुआएं दो, दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। मेजॉरिटी हमारे भाई बहने बाबा के गृहस्थ में रहते हैं। मतलब बाबा का घर तो चलो आश्रम है ही, लेकिन बाबा लौकिक वालों के लिए के भी कह रहे हैं कि आपका घर क्या बन जाएगा? आश्रम बन जाएगा। कैसे आश्रम बनेगा? जब दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे। तो पहली बात बाबा कहते हैं, आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक पे, अपने अपने मस्तक को याद करें, सर्व बच्चों के मस्तक में पवित्रता की रेखाएं देख रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। आप सब देख रहे हैं आजकल, आज का इस महीने का जो हमारा अव्यक्त इशारा है वो पवित्रता के ऊपर है। और कितनी सुंदर सुंदर बातें पवित्रता की उसमें आ रही है। ऐसे बातों हमको नोट भी करना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं पवित्रता सर्व के प्रिय है। अब बाबा का कितना प्यारा प्यारा शब्द सुनिए। पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख शांति प्रेम की जननी है। सुख शांति प्रेम की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। दुनिया वाले अपने लिए क्या श्रृंगार करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो श्रृंगार असली श्रृंगार नहीं है। मानव का जो असली श्रृंगार है वो पवित्रता है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। दूसरी बात, सबसे पहला खजाना, आज की मुरली बाबा ने 3 खजाने को याद किया है। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। दूसरा है याद। बाबा कम बोलते हैं याद का खजाना, हमेशा कहते हैं ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, खुशी का खजाना। लेकिन आज बाबा ने मुरली में याद को भी खजाना कहा है। योग भी क्या है? खजाना है, याद का खजाना। तीसरा है धारणाओं का खजाना। तीसरी बात, बाबा का वरदान है। क्या वरदान है? अगर आप कोई दुख दे तो भी आप दुख नहीं लेना। कोई दुख दे तो क्या करना है? दुख नहीं लेना। वह दे लेकिन आप नहीं लेना, क्योंकि देने वाले ने दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। देने वाला लेने वाला नहीं है, देने वाला लेने वाला नहीं है। एक छोटा सा दृष्टांत आता है, मुझे याद आ जा गया मुरली पढ़ते पढ़ते। गौतम बुद्ध के सामने एक बार कोई व्यक्ति आया और उस समय गौतम बुद्ध की पराकाष्ठा काफ़ी होने लग गई थी। तो जब कोई धर्म पिता आते हैं सृष्टि जगत पर तो उनका सम्मान भी होता है, विरोध भी होता है। तो गौतम बुद्ध को बहुत भला बुरा 15 मिनट तक खूब अपशब्द बोलते रहे, कुछ भी बोलते रहे, लेकिन गौतम बुद्ध अपने स्थान पर बैठ करके मुस्कुराते रहे। तो जब वो देने वाला वो गाली दे रहा था, अपशब्द बोल रहा था, वो लास्ट में कहता, जब आदमी कितना बार बोलेगा, कितना देर तक बोलेगा, बोलते बोलते थक गया, तो लास्ट में कहता है कि मैंने इतना बोला, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? तो बेचारा चुपचाप रहा। उसने वो सोचा ये तो कुछ बोल नहीं रहा है, तो बोलते बोलते चुप हो गया। तो गौतम बुद्ध बहुत सुंदर बात कहते हैं। कहता है आपने 15 मिनट तक दिया लेकिन मैंने कुछ लिया नहीं। तो वो व्यक्ति को समझ में नहीं आया, तो कहता नहीं और बताइए आप क्या बोलना चाहते हो। तो गौतम बुद्ध जी ने बोला, आपके हाथ में मान लो कोई वस्तु है और आप मुझे देना चाहें और मैंने नहीं लिया तो वस्तु कहाँ रहेगा? तो उसने बोला मेरे पास रहेगा। ऐसे ही आपने 15 मिनट तक मुझे जो कुछ दिया वो मैंने लिया नहीं,
इसलिए जो कुछ दिया वो आपके पास ही है। इस बात को सुनकर वो व्यक्ति जो नाराजगी व्यक्त करने आया था उस गौतम बुद्ध जी के शिष्य बन गया। तो बाबा भी हम सबको याद दिला रहे हैं, कोई सामने वाला कुछ भी दे, लेकिन अगर मान लो हमारी काम का चीज़ नहीं है, कोई बद्दुआ दे, कोई अपशब्द कहे, कोई हमारी इंसल्ट करे, लेकिन हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। चौथी बात, आज प्यारे बाबा की मुरली में वरदान, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले लाइट हाउस भव। हाँ, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले माइट हाउस भव। लाइट हाउस, माइट हाउस। स्लोगन, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय, दूसरों को करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। तो भाई बहनों, प्यारे बाबा ने विशेष हम सबको इशारा दिया है, अपने अपने लौकिक घरों को भी आश्रम बनाना है। आश्रम बनाने का सबसे सुंदर तरीका बाबा ने बताया है, दुआएं दो और दुआएं लो। तो आज बाबा की अव्यक्त वाणी चलती है। आज के दिन, आज की अव्यक्त वाणी में बहुत सुंदर सुंदर बातें, हम सबके काम की बातें रहती है। तो उसको कई बार पढ़ें, कई बार अध्ययन करें और बाबा की मुरली को अपने जीवन में धारण करते चलें। ओम शांति, ओम शांति।